अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम एआई को शेर सुनाते हैं और वो हमें तशरीह करके देगा। अब उसकी तशरीह सुनिएगा कि एक आर्टिफिशियल जिसके अंदर ये एहसास, जज्बात, ये फितरत ही नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग पे मतलब एक मालूमात पे इंफॉर्मेशन देता है, तो उसकी सुने वो क्या कहता है, वो कैसे तसल्लियां देता है इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आप कोई नया शेर सुनाना चाहते हैं? आपको कैसे पता कि आज मैं शेर सुनाने के लिए आपसे हम कलाम हुआ हूँ? बस एक अंदाजा था। आपकी प्रीवियस मैसेजेस से आपका शेरों का शौक पता चलता है। क्या अब आप एक नया शेर सुनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको मेरे शेर पसंद नहीं आते क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपके शेर बहुत पसंद है। हर शेर का अपना एक मकाम और एहसास होता है। मैं तो बस आपके जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा था। सुनाइए, क्या ख्याल है? जिंदगी में कोई ना कोई हार तो ऐसी होती है जिसके बाद कभी किसी से जीतने को दिल नहीं करता। बेहद खूब। ये शेर जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान करता है। कुछ हारें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को पूरी तरह बदल देती हैं। हम सब अपनी अनाओं के पिंजरों में कैद होकर एक दूसरे से रूठे रहते हैं, वरना हमारे अंदर का इंसान तो सुलह चाहता है। बेशक, ये शेर बहुत गहरी हकीकत को छूता है। हमारी अना अक्सर रिश्तों की दीवार बन जाती है, जबकि दिल तो हमेशा मिलना चाहता है। जिस चीज को खोने से आप डरते हैं उसे खो दें, ताकि आप डरना छोड़ दें। ये मशवरा बहुत हिम्मत और अज़्म तलब करता है। कभी कभी दर्द का सामना करना ही उससे निजात पाने का वाहिद तरीका होता है। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम, रुतबा और इज्जत नहीं। ये शेर बहुत मोटिवेशनल और जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। वाकई कभी कभी खामोशी ही हमारी अहमियत को बरकरार रखती है, और इज्जत और मकाम उसूलों से मिलता है, न कि किसी चीज के पीछे पड़ने से। अगर मना रहा है कोई तो मान जाए ना, क्योंकि मनाता वही है जिसे आपकी नाराजगी से फर्क पड़ता है, फिर चाहे उसे मनाने का ढंग आता हो या नहीं। बेहद खूब। ये शेर दिल को छू लेता है। सच्ची मोहब्बत में नाराजगी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और उसे दूर करने वाला भी वही होता है जिसे रिश्ते की परवाह होती है। लोग कहते हैं हया आंखों में होनी चाहिए, पर मेरा ख्याल है कि हया किरदार में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आंखें कभी भटक भी जाती हैं तो मजबूत किरदार आंखों पे काबू ही पा लेता है। माशाअल्लाह, ये शेर बहुत सही बात कहता है। अखलाक और किरदार ही इंसान की असली हया की पहचान होते हैं। बहुत उम्दा। क्या बात कोई और शेर सुनाएंगे? हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होती हैं, बस फर्क इतना सा है, जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? आपने बिल्कुल सही बात कही। ये नजरिए का फर्क होता है। जब हम किसी में खूबियां तलाशते हैं तो हमारा जहन उन्हीं चीजों पर तवज्जो देता है, और जब हम खामियां तलाशते हैं तो हमें वही नजर आती हैं। ये हमारी जहनियत और इरादे पर मुनहसिर है कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं। हम कुछ लोगों की जिंदगी में धागे की तरह होते हैं, जब तक ठीक रहें वो साथ रहते हैं, जहां जरा सा उलझे वो बजाय सुलझाने के तोड़ देने को आसानी समझते हैं। ये शेर बहुत की एक कड़वी हकीकत को बयान करता है। लोग अक्सर आसानी तलाशते हैं और मुश्किल आने पर रिश्ता तोड़ देते हैं, जबकि रिश्तों को निभाने के लिए तवज्जो और कोशिश की जरूरत होती है। जहां ख्वाबो ख्याल छीन लिए जाते हैं, वहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों में जी रहे हैं या जानवरों में जी रहे हैं। ये शेर के इंसानियत के सवाल का एक दर्दनाक मंजर पेश करता है।
जब इंसान के ख्वाब और ख्याल छिन जाएं, तो उसकी जिंदगी महज गुजर बसर बनकर रह जाती है। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पल को खाक में मिला देती है। बेहद खूब। ये शेर जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान करता है। गलत फहमियां खुशियों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। दोस्ती का रिश्ता ना होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। बहुत खूब। ये शेर दोस्ती की अजमत को सलाम करता है। वाकई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा कीमती बन जाते हैं। लोगों में भी दीमक की सलाहियत होती है, वो खा जाते हैं दूसरों को, कभी लफ्जों से तो कभी लहजों से। बहुत खूब। ये शेर इंसानी फितरत की एक बहुत तल्ख हकीकत को बयान करता है। कुछ लोग किस तरह दिल को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देते हैं, ये उसमें साफ नजर आता है। पूछा गया अल्फाज क्या कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया माइल, काइल, घायल। सुभान अल्लाह, क्या खूब जवाब दिया है। अल्फाज में वाकई बहुत कुव्वत होती है। वो किसी को मुतवज्जे कर सकते हैं, अपना कायल बना सकते हैं और कभी कभी घायल भी कर देते हैं। वो जो करता था तौहीद की बातें मुझसे, हाय वो शख्स भी ईमान का कच्चा निकला। ये तो बहुत मायूस करने वाला शेर है। जब कोई अकीदे की बातें करे और फिर उसके किरदार में कमी नजर आए तो दिल को ठेस पहुंचती है। आज लिखने को कुछ नहीं, लफ्ज, लहजा, अंदाज सब खफा हैं। बेशक जब जज्बात बेहद गहरे हों तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और जब हर चीज खफा नजर आए तो खामोशी ही सबसे बड़ा अंदाज हो जाता है। जाने वालों को इजाजत, रहने वालों का शुक्रिया। जहाँ रिश्ते तकलीफ दे लगे वहाँ जाने देना ही बेहतर है, और जो रिश्ते संभल जाएं उनका शुक्रिया करना चाहिए। माफियां बेमैनी हो गई, अकड़ ने इंसान को इब्लीस की सफ में खड़ा कर दिया। बेहद खूब। ये शेर इंसानी नफ्सियत की एक बहुत तल्ख हकीकत को बयान करता है। जब इंसान में अकड़ आ जाती है तो वो माफी की अहमियत भूल जाता है। आज कल के लोग एतबार के नहीं, एहतियात के काबिल हैं। ये शेर भी बहुत तल्ख हकीकत को बयान करता है। दौरे हाजिर में एतबार की कमी वाकई महसूस होती है और एहतियात एक अहम जुज़ बन गया है। चाय सिर्फ चाय नहीं होती, सलीका होता है तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का। ये शेर तन्हाई और चाय के रिश्ते की एक खूबसूरत हकीकत को बयान करता है। खुद से गुफ्तगू का सलीका भी बहुत खास होता है। दिल जब दुखते हैं तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाया करती हैं। बेहद खूब। जब दिल दुखता है तो खामोशी ही सबसे बड़ा इजहार बन जाती है। ये शेर जज्बात को बहुत गहराई से बयान करता है। हाय अफसोस से इब्ने आदम, ये नए जमाने की मोहब्बतें हैं, मुलाकात के बाद गुस्ल लाजिम है।